क्या हो जब एक आत्मा चेयर पे बैठी हो और आप उसके नीचे बैठे हो और वो आपको हार्म पहुंचा दे, ठोकर मार दे। भाई आज वही कहानी मैं सुनाने वाला हूँ खुद की, जहाँ पर मैं एक लोकेशन को विजिट करने के लिए गया था और वहाँ पर मेरे साथ में क्या क्या इंसिडेंट हुआ। फिलहाल अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और भाई आज मैं खुद अपनी वीडियो रिव्यू करूँगा यहाँ पर बैठकर, ठीक है। भाई आज की जो कहानी है वो एक पीडब्ल्यूडी ऑफिस की है, जहाँ पर मैं गया था और वहाँ पर हम 3 भाई थे। मैं था, सलमान भाई थे और राजवीर भाई थे। भाई वहाँ पर उसकी कहानियाँ बहुत फेमस थी यार। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि क्या हो जब एक आत्मा आपको ठोकर मार दे। वो चेयर पे बैठी हो, मैं जैसे चेयर पे बैठा हूँ वैसे, और वो ठोकर मार दे आपको। भाई वैसा ही कुछ मेरे साथ में हुआ था वहां पर। हमने गाड़ी बाहर लगाई, हम गेट कूदकर अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचते ही हमने इंट्रो शूट किया वहां पर। जैसे ही हम इंट्रो शूट कर रहे थे, उसकी कहानी कुछ पेचीदा थी, अजीब सी थी। कि वहां पर बोलते हैं कि एक गवर्नमेंट कर्मचारी, चपरासी आई थिंक, उसकी जो रूह है, आत्मा है, वो वहां पर घूमती हुई नजर आती है भाई। बिल्कुल। और ऐसा लोग बोलते हैं कि दोपहर की जब दोपहर का लंच हुआ था, उस टाइम सभी सभी जो सारा स्टाफ था वो खाना खाने के लिए चला गया था। केवल वो चपरासी ही था वहां पर, उसके अलावा भाई कोई भी नहीं था। और जब वापस वो स्टाफ ऑफिस में आया, उस पीडब्ल्यूडी ऑफिस के अंदर आया 2 बजे के समथिंग, तो वहां पर उस चपरासी की लाश मिली। उसके बाद में पुलिस भी आई, सब कुछ हुआ, मेडिकल हुआ, सब कुछ जो भी जो कानूनी और कागजी कार्रवाई होती है ना, वो सब कुछ हुई। पर भाई खेल तो तब चलता है, तब बिगड़ता है लगभग 1 महीने बाद। 1 महीने बाद अचानक फाइलों के अंदर आग लग जाना। शाम को जो दूसरा चपरासी था उस ऑफिस के गेट लगा के जाता, लॉक लगा के जाता। वो लॉक खुले मिलते थे उनको। कोई ना कोई फाइल के कहीं पर अलमारी के अंदर रखी, वो फाइल गायब हो जाती वहां से। यार बहुत सारे इंसिडेंट वहां पर होने लग गए। तो भाई सबने सोचा कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर। भाई फिर सबके दिमाग में यही आता है कि यार सीसीटीवी कैमरा लगवा लो, हो सकता है कोई चोर वगैरह हो, या और कुछ कुछ दुश्मनी निकालने वाले हो, ठीक है। मान के चलो कोई अपने पास में एप्लीकेशन लेके आया और वहां पर अपन ने किसी का काम नहीं किया, ठीक है। उसके माइंड की गोदरेशन सेट कर दी कि यार इस ऑफिस से अपने को कुछ नहीं करवाना, बस जितना भी होना है इनका बुरा करना है। तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ा उनको। उसके बाद में तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक के आते ही वहां पर सीढ़ियों के अंदर आग लग गई थी। और जैसे ही तांत्रिक अंदर एंटर हुआ तो उसको पता लग गया था कि कोई ना कोई रूह, कोई ना कोई आत्मा यहाँ पर है और अपनी खुद की प्रेजेंस फील करा रही है। भाई उस टाइम शायद वो स्टाफ के लिए, सबके लिए एक अलग सी कहानी थी कि यार सब एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग, पर भाई यही तो मात खाते हैं ना। जो एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उन्हीं को ही तो भूतों पे विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने कभी देखा ही नहीं, कभी बाहर घूमे ही नहीं, कभी एक एडवेंचर फील किया ही नहीं उन्होंने। उनको पता है कि रोज का रूटीन है उनका, मॉर्निंग में उठना, ऑफिस जाना, काम करना, वापस घर पे आना, बीवी बच्चे के साथ में खुश रहना, दैट्स ऑल, लाइफ फिनिश्ड। तो भाई जो लोकल मिडिल क्लास, जो ठोकरे खाने वाले बंदे हैं, ठीक है, जो हर चीज के अंदर घिस घिस के, जो बोलते हैं ना नदी के जो पत्थर होते हैं वो गोल हो जाते हैं, वैसे लोग, भाई उन्हीं को ही तो पता लगता है ना कि एक्चुअल में चीजें क्या है, वो किन किन चीजों से फेस कर रहे हैं।
तो भाई जैसे ही बात आते हैं वहीं पर, तांत्रिक के अंदर गया, उसको पता लग गया भाई। उसके बाद में वो ऑफिस खाली हो गया वहां से। समथिंग समथिंग 5-6 साल वो खाली रहा। उसके बाद में भाई मेरे को किसी ने लोकेशन उसकी सेंड करी कि यार क्या भाई आप जाओ और उसको विजिट करो, देखो वहाँ पर। भाई मेरे चैनल को उस टाइम 1.5 साल के आसपास हो गया था। तो भाई मैं उस टाइम, अभी तो फिलहाल मैं खुद बोल दूं यार कि मैं अभी इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं रहता है इन सब चीज़ों के अंदर। हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, जाता हूँ, पर भाई पहले एक किक सी लगती थी, उत्सुकता थी एक, कि यार जाकर देखना देखना देखना। हालांकि मैं देखते बचपन से आ रहा हूँ भाई मैं, पर मैं वहाँ पे गया भाई। और जैसे ही हम गेट कूद कर अंदर गए, हमने इंट्रो किया, कहानी जो आपको बता दी मैंने वो कहानी बताई। हम जैसे ही अंदर एंटर हुए, उसके अंदर क्या एक भूल भुलैया टाइप का है वो। वहां पर गेट गेट गेट, चारों तरफ गेट गेट हो रखे हैं, तो भूल भुलैया टाइप का लगता है, मतलब इधर से घुसो इधर से निकल जाओ, पूरा भूल भुलैया। भाई हम अंदर गए, जैसे ही सामने की तरफ जो मेन गेट था उसके अंदर एंटर हुए, दूसरे रूम का सेकंड गेट अपने आप बंद हो गया। भाई हमारे कदम पीछे हट गए थे क्या। और रात का टाइम था भाई, 12-1 बजे का। पहले मैं अधिकतर गूगल टाइम दिखा के वीडियो शूट करता था, ठीक है। पर बाद में जैसे जैसे जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो, उनसे मेरे को ट्रस्ट बिल्ड होता गया, वैसे वैसे फिर भाई कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं रात को वीडियो शूट करता हूँ भाई 11 बजे बाद में, और 11 से लेके 3 बजे तक कभी भी। तो वहां पर भाई सामने की तरफ वो गेट अपने आप बंद हो गया। भाई हम पीछे की तरफ हट गए तीनों भाई। कैमरा राजवीर भाई ने संभाल रखा था, सलमान भाई साथ में थे। और भाई सबसे बड़ी बात, वहां पर ठंड का टाइम था यार, बिल्कुल सुनसान, रात को 12 बजे, केवल हम तीनों लोग उस ऑफिस के अंदर। बाहर की तरफ से कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही, और भाई हम उस गेट को ओपन किया जो बंद हुआ था ऑटोमेटिकली। उस गेट को ओपन किया, सामने की तरफ से भाई बिल्कुल ब्लैक सी शेडो कोई क्रॉस हुई अचानक भाई। और हम बिल्कुल पीछे नहीं हटे भाई, क्योंकि डर डर तो यार शुरू से निकाल दिया था, पीछे नहीं हटे। वहां पे हमने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि आप कौन हो, क्या हो, क्या आप वो ही कर्मचारी हो, वो ही चपरासी हो जिनकी यहाँ पर मौत हुई, या और कुछ भी। हम बहुत सारे सवाल किए हमने उनसे, ठीक है। और मैं वैसे वीडियो इंक्लूड कर ही दूंगा, और भी देख सकते हैं आप। बाकी वहां पर धीरे 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 एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई थी। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ एंटर हो रहे थे ना, वैसे वैसे एक्टिविटी और ज्यादा होने लग गई भाई। तो हमारे हमारे को सावधानी रखनी बहुत जरूरी थी, कि हम जानते हैं कि यार जो रूह होती है, स्पिरिट होती है, वो हार्म पहुंचा सकती है, धक्का मार सकती है, ठीक है, घाव दे सकती है, ब्लड आ सकता है भाई। पर फिर भी सावधानी रखनी जरूरी है, हमारे पास में सेफ्टी होती है यार। हम जैसे ही विजिट करने लगे, ज्वाले लगे पड़े पूरे, जो पेड़ के पत्ते होते हैं पूरे ऑफिस के अंदर, वही वो पूरे गेट खुले पड़े, गंदगी सी हो रखी। और वहां पे जो कागज पड़े, फाइलें पड़ी पुराने, वो स्विच लाइट के, सब कुछ पुराना भाई। उसके बाद में धीरे धीरे हम उनसे कम्युनिकेट हो रहे हैं, उस आत्मा से हम पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, क्या हो, अगर हो तो जवाब दो, आप ये करो, इस चीज को हिलाओ, इस चीज को मूव कराओ, तब हमारे को पता लगेगा कि आप ये है वो है। बहुत सारी बातें हुई भाई। एक लास्ट के रूम के अंदर हम घुसे थे भाई। वहां पर एक चेयर पड़ी थी, वो जो एस टाइप की चेयर आती थी, जो पुराने कर्मचारी बैठ के ऐसे हिलते थे भाई, जैसे मैं हिल रहा हूँ अभी, वैसी चेयर पड़ी थी। और टूटी हुई सी चेयर थी वो भाई। वहां पर मेरे को लगा कोई ना कोई चेयर के ऊपर बैठा है, वो सच में वो चेयर हिल रही थी भाई। मैं उस चेयर के पास में बैठकर हाथ जोड़ के बैठ गया। मैं मानता हूं कि इतनी रात को मैं आपको परेशान कर रहा हूं,
अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मुझे कुछ इशारा दें, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। भाई बस इतना सा बोला था और पता नहीं सीधा चेयर पे से यहाँ पर सीने पर मेरे पैर की लगी, मतलब किसी ने पैर मारा हो यहाँ पर। भाई मैं कम से कम 5 से 6 फीट दूर जाकर गिरा था, वो भी ठंड के अंदर। जैसे ही गिरा ना भाई पीछे की तरफ धूल मिट्टी लग गई थी, और ये जो उंगलियां ना मेरी, ठंड थी भाई, जैसे जमीन फर्श के टच हुई ना ये उंगलियां सिकुड़ गई थी, मतलब इतनी ठंडी थी वहां पर। भाई हमने फिर माफी मांगी, हाथ जोड़े, और फिर वहां हम वहां पर सर झुका के वहां से निकल के बाहर आ गए। फिर जैसे ही बाहर आया भाई, उस पूरे ऑफिस के अंदर जो गेट थे वो ऑटोमेटिक मूव कर रहे, सारे गेट। हमने बाहर आके कैमरा बंद कर दिया, बाहर आके कैमरा बंद कर दिया। भाई जैसे ही कैमरा बंद किया, हम मेन गेट था एक लोहे का जो कूद के अंदर गए थे, वहां पर आए। सही मेन गेट के बीच में एक भाई 7 फीट का ब्लैक सा कोई बंदा खड़ा वहां पर। भाई कसम से अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हम शूट पे ऐसे आते हैं ना, और वहां पे ऑफ कैमरा हमारे साथ में क्या होता है, तो सोचता हूँ कभी कभी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑन कैमरा, ऑन कैमरा तो देखते ही हो, सभी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। पर भाई वहां पर 7-8 फीट का एक बंदा खड़ा, ब्लैक सा, और वो बोला, वो मतलब इशारा कर रहा है कि तुम वापस आओ मेरी तरफ। भाई जैसे तैसे हम कूद कर गाड़ी स्टार्ट करी और हम निकले वहां से, निकले भाई। मतलब इस तरीके से हमने वहां से हमारी जान बचाई थी। उसके बाद में भाई बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास में, बहुत सारे मैसेज आए जो यूट्यूब फैमिली है उनके। भाई मैं वापस वहां पर नहीं गया, और भाई आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर जाकर वीडियो शूट करें। उसके बाद में भाई मैं भी दिन में भी नहीं गया मैं वहां पर। और भाई ऐसी कुछ कहानी थी यार। तो दोस्तों ये जो स्टोरी ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मैं मानता हूं कि इसके अंदर जो मैंने बताया वो पार्ट आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो ऑफ कैमरा था, और वो केवल सिर्फ मैं जानता हूँ और जो हमारे साथ के लोग हैं दोनों वो जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता। और ऐसा भी हमारे साथ में लोकेशनों पे होता है। तो फिलहाल आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताओ कि हमारे साथ में कैसा हुआ, क्या हुआ। नई वीडियो जल्दी आती रहेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय श्री राम।